मंगलवार को पूरे देश ने नए साल का जश्न बड़े ही उत्साह के साथ मनाया, लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से नए साल की रात भयंकर हिंसा की खबर आ गई। यहां दो गुटों में हुई तनातनी के चलते बड़ा हंगामा हो गया और भीड़ ने शहर की कई दुकानों, मकानों और गाड़ियों को निशाना बना दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने शिवसेना के नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल की कार पर भी हमला कर दिया। हिंसा को देखते हुए पुलिस ने जलगांव में बुधवार की शाम तक कर्फ्यू लगा दिया है। आखिर नए साल की शाम क्या हुआ जलगांव में, क्यों यहां हिंसा भड़क गई, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2024 का आखिरी महीना महाराष्ट्र के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। पहले यहां परभणी में संविधान की प्रतियों के साथ छेड़छाड़ करने पर हिंसा भड़क गई। फिर अंबेडकरवादी सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। फिर बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब जलगांव में हिंसा की खबर आ चुकी है। क्या है हिंसा का कारण, ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार घटना महायुति सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता गुलाबराव पाटिल के गांव पलादी में हुई है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल की कार उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों को कहीं लेकर जा रही थी। गांव के एक युवक को उस वक्त कार से धक्का लग गया और देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा हो गई। लोग उग्र होकर कार ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने लगे। गाड़ी में मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी होने के कारण कुछ शिवसैनिकों ने गाली गलौज कर रहे लोगों के साथ बहस कर ली। इसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और यहीं से पथराव और आगजनी की घटना शुरू हो गई। भीड़ ने मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी को ले जा रही कार के ड्राइवर की जमकर पिटाई की, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। कुछ ही देर में भीड़ ने पत्थरबाजी और आगजनी भी शुरू कर दी। 1 दर्जन से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और 6 गाड़ियों को भी जला दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पलादी गांव पहुंची। तब तक आगजनी और पथराव करने वाले लोग भाग चुके थे। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है और आगजनी के लिए जिम्मेदार युवकों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। देर रात तक पथराव करने वाले और आगजनी करने वालों की तलाशी पुलिस ने जारी रखी। क्या कहा पुलिस ने और प्रशासन ने, ये भी आपको बता देते हैं। जलगांव की अपर पुलिस अधीक्षक कविता नेरकर के मुताबिक इस घटना के संबंध में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पलादी थाने में अज्ञात 20-25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना में पुलिस ने मंगलवार को रात को ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो गांव में शांति बनाए रखें और कोई भी अफवाहों पर यकीन ना करें। आपको बता दें कि गुलाबराव पाटिल जलगांव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के विधायक हैं और वो वर्तमान की महायुति सरकार में जल आपूर्ति और स्वच्छता के मंत्री हैं। जलगांव कलेक्टर आयुष प्रसाद के मुताबिक दो समूहों के बीच झड़प एक तरह से रोड रेज की घटना के बाद शुरू हुई। हिंसक भीड़ ने दुकानों में आग लगाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। झड़प में कुछ लोगों को मामूली चोट भी आई है। 24 घंटे का कर्फ्यू बुधवार सुबह 3 बजे लगाया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और आज सुबह किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। दोनों गुटों के बीच विवाद सुलझाने के लिए प्रशासन शांति समिति की बैठक करेगा। तो इस तरह से जलगांव में हिंसा की खबर आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछला जो साल था और पिछले साल का जो आखिरी महीना था, दिसंबर का महीना, यहाँ पर हिंसक घटना देखने मिली है। परभणी में आपको बता दें कि जिस तरह से कलेक्टर दफ्तर के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जो संविधान की प्रतियां रखी गई थी, उसको तोड़फोड़ करने के बाद बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ था। उसके बाद लगातार इस पर राजनीति हुई। फिर सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और इसी के चलते कई जगह पर हंगामा भी हमें देखने मिला। इसके बाद जो संतोष देशमुख हैं, बीड़ के सरपंच, उनकी हत्या का मामला भी लगातार महाराष्ट्र में दिसंबर के महीने में गूंजता रहा। तो हिंसा के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए पिछला साल का और पिछला जो महीना था, दिसंबर का महीना, वो अच्छा नहीं गया। हम उम्मीद करते हैं नए साल के साथ महाराष्ट्र से अच्छी खबरें आती रहें। हमारे राज्य महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार आई है, तब से अपहरण, अपराधीकरण, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़,
इन घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी आ गई है। अपराधी तो अपराधी छोड़िए, अब जो मंत्री महोदय लोग अभी अभी मंत्री बने हैं, उनके परिवार के लोग जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं उसमें भी रुआब दिखा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ। अरे भाई, जनता के खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप? इसी जनता ने आपको वोट देकर चुना है, इसी जनता के वोट की वजह से आप मंत्री बनकर उस गाड़ी में घूम रहे हैं। आपके परिवार के लोग, आपके जो गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक हैं, वो अगर संयमी नहीं रहेंगे, वो अगर सावधानी से काम नहीं करेंगे, तो लोग गुस्सा में आएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। क्योंकि 31 तारीख को लोग अपने घरों से निकलकर सोचते हैं कि हम जाएं, पूजा पाठ करें, लोग मंदिरों में जाते हैं, यात्रा निकालते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए निकलते हैं। उसके बीच में अगर आप भीड़ भाड़ जगह में अपना रौब दिखाएंगे, अपने मंत्री पद का अहंकार दिखाएंगे, तो लोग गुस्से में आएंगे और उसके बाद आप उनके साथ मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, धारा 144 लगानी पड़ेगी। तो ये अहंकार ज्यादा दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। ये जनता अगर आपको ताज देती है ना, तो सड़क पर भी ला देती है। तो ये गुलाब राव पाटिल जैसे मंत्रियों को, और भी बाकी जो मंत्री हैं, इनको सबक लेना चाहिए, संयमी रहना चाहिए। इसी जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, कम से कम उनके खिलाफ मत जाइए, उनके सामने कम से कम अहंकार मत दिखाइए।